कंस की दोनों रानियां अस्थि और प्राप्ति अपने बाप के घर चली गईं। कन्हैया ने मामा का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद में कृष्ण बलराम अपने माँ बाप को जेल से रिहा कराने के बाद ये सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन में गए हैं। 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया। उसके बाद जब लौट करके आए मथुरा में तो क्या देखा, जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर। मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। कृष्ण बलराम ने वो युद्ध लड़ा। 17 दिन तक रोजाना सेना लेकर के आता है। कन्हैया सेना को नवटा देते हैं, जरासंध को नहीं मारा। क्यों? वो जानते थे कि ये सेना इकट्ठी करके लाता रहेगा। कन्हैया पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए थे। 17वें दिन जरासंध के मित्र कालीवन को मरवा दिया। उसके बाद ये अपने भैया बलराम का हाथ पकड़ करके एक पर्वत की चोटी पर खड़े हो गए। जरासंध ने जान लिया इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी और कन्हैया जब पर्वत की चोटी पर घिर गए, जरासंध बड़ा प्रसन्न है कि ये यहां से चला कहां जाएगा, ऊपर, और उतर के आएगा तो अग्नि में जल जाएगा। आज कृष्ण बलराम का अंत निश्चित है। कन्हैया विश्वकर्मा से आदेश करते हैं, द्वारकापुरी में हमें जाना है, तुम द्वारकापुरी का निर्माण कर दो समुद्र में भीतर। विश्वकर्मा द्वारकापुरी का निर्माण कर रहे हैं और कन्हैया ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश किया। गरुड़ पर्वत की चोटी पर आकर के उतर गए। दोनों भैया पर्वत में सवार होकर के पहुंच गए द्वारिका। और जरासंध ने क्या जान लिया, दो चले गए, मरे गए, लेकिन पहुंच कहां गए, द्वारिका। कन्हैया परिवार के साथ में द्वारिका में वास करते हैं। इधर तो कन्हैया द्वारिका में रहने लगे। कुंदनपुर में भीष्मक महाराज की बेटी रुक्मिणी शादी लायक भई। तो रुक्मिणी बालापन से भगवान कृष्ण की बड़ी भक्तन थी। अकेले में कभी जब बैठ जाती थी तो ध्यान करती थी श्याम का, कि सोचती रहे